भारतीय जनता पार्टी का शायद यही चरित्र है कि प्रभु श्री राम को भी याद करेंगे और याद कर कर काम करेंगे और काम जी 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 मैं जवाब मिला आपका। अमरनाथ अग्रवाल जी को मैं स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, बिल्कुल मत हटाइए क्योंकि सवाल जवाब वहीं चल रहा है। तो अमरनाथ जी, इनको जवाब मिला आपको? इन्होंने कहा कि राम और राम के साथ काम, और यही जी। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर काम भरोसे होते तो ये कोरोना का, महंगाई, किसान आंदोलन, किस चीज पे ये जिस तरह जीप से कुचरा इनके कार्यकर्ताओं ने, महिला उत्पीड़न, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए आप। हम अपने आप नहीं कुछ कह रहे हैं, इनके द्वारा जारी किए जाते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। अगर किस काम पे, बेरोजगारी, कौन सा काम ऐसा कर दिया है जिसके नाम पे ये वोट मांगते? राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर ही बना दिया, राम मंदिर ही पार कर देगा। कहे 7-5 साल पहले आप चुप बैठे रहे। अरे कोर्ट का आदेश था, अभी नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? इनका कौन है? कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी बना रही है। ये क्या है चक्कर? ये कहां से कूद जाते हैं हर जगह आके। अरे इनका एक बात सुन लीजिए, इनके महेश शर्मा जी ने कहा सीता काल्पनिक कैरेक्टर है, इनके दिलीप घोष ने कहा कि राम भगवान नहीं है। कहा कि नहीं कहा? अनिला जी बता दें। और कई बार चैनलों पे डंके की चोट पर कहा कि राम भगवान नहीं है। आज ये राम का नाम लेके इस्तेमाल करके बता रहे हैं हम राम का नाम लेके उठते हैं। राम का नाम लेके कौन नहीं उठता है? इनके मोहन भागवत जी ने कहा कि सब लोग अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हम भी हैं हिंदू, हम राम का नाम लेते हैं, सारे लेते हैं। इनके कहने से कौन ये सर्टिफिकेट देंगे? जी बताइए अनिला जी जवाब दीजिए। तो कैसे सिर्फ राम आपके कैसे हुए? फिर सिर्फ राम तो फिर सबके हुए। नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर सभी धर्मों का सम्मान करती है तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट कर इन्होंने धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द को इंट्रोड्यूस करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आपके लिए सारे धर्म बराबर ही हैं तो इस शब्द की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि आपके लिए सभी धर्म बराबर नहीं हैं। एक धर्म का तुष्टीकरण आप लोगों ने सदैव किया है और स्वार्थ की राजनीति करी है, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि आप ऐसे राजनीतिक दल हैं, जब बनाया गया तो किसने बनाया सब जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राजनीतिक दल जो है वो आपको लगता है कि सीधी सच्ची राजनीति करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। डिवाइड एंड रूल आपके दिमाग में हमेशा रहा, तभी आपने धर्मनिरपेक्ष शब्द जो अमरनाथ अग्रवाल किया। जी अमरनाथ अग्रवाल, दिलीप घोष और महेश शर्मा जी के बयान से सहमत हैं? वो तो जवाब दिया ही नहीं उन्होंने। वही मैं पूछ रहा हूँ, उससे सहमत हैं? अनिला जी अगर कोई और कह देता तो, जैसे दिलीप घोष जी ने साफ कहा और कई चैनलों पे बार बार इंटरव्यू में कहा कि राम भगवान नहीं है जी, और बाकायदा शर्मा जी ने राज्यसभा में कहा सीता काल्पनिक है, बाकायदा लिखा पढ़ी में। अनिला जी इस पे बताइए। अनिला जी आप हलफनामा याद दिलाएंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्ति विशेष की प्रवक्ता नहीं हूं। किसी की वकालत यहाँ पे मैं नहीं कर सकती हूँ। जिन व्यक्तियों के विषय में आप कह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या पूर्व अध्यक्ष हो, कृपया करके उनका व्यक्तित्व स्वयं ले लीजिए। हो सकता है जिस आईने से आप देखने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से या उस संदर्भ में उन्होंने कहा ही ना हो। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अमरनाथ जी, आपको जानकारी तो अवश्य होगी, परंतु एक महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भगवान श्री राम का आप नाम लेंगे तो उसमें सिया आ ही जाता है। हमारे यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं, यानी पति उसका आधा अंग है, पत्नी अपने पति का आधा अंग है। ये भी नहीं समझ में आता कैसा है, किस प्रकार की राजनीतिक दल है। मैं रोकता हूँ। अमरनाथ जी की आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करता हूं दीपक वाजपेयी जी आपके तरफ डिबेट खोलता हूं। दीपक जी मैं आपकी तरफ आता हूं। और ये बात कही गई कि सरकार बनी तो अयोध्या तक की फ्री यात्रा कराई जाएगी और एक रिपिल्का भी बनाया गया और राम नाम का जो पूरा गान हो सकता वो किया जाएगा, पूरी कैबिनेट बैठेगी, पूजा एक साथ करेगी। तो दबाव तो आपके पर भी है, ऐसा आपके विपक्षी आपके बारे में कह रहे हैं। दीपक जी। भाई हम लोग जब से सरकार में आए हैं 37,000 लोगों को जगन्नाथपुरी की यात्रा करा चुके हैं, तिरुपति जी की यात्रा करा चुके हैं, रामेश्वरम की यात्रा करा चुके हैं, स्वर्ण मंदिर जी की, हरमंदिर साहब की यात्रा करा चुके हैं 37,000 लोगों को। और इसके बाद अब जब राम मंदिर चालू हुआ, शुरू हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, हमने कहा कि हम रामला मंदिर की भी जैसे वैष्णो देवी की यात्रा कराते हैं वैसे राम मंदिर की यात्रा भी कराएंगे। अब देखिए मजेदार चीज, अगर आप दिल्ली में रहते हैं
और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सरकार यहां मुफ्त में ले जाती है, दर्शन कराती है, एसी कमरों में रोकती है, वापस लेके आती है। चाहे रामलला का दर्शन करना हो, चाहे जगन्नाथपुरी का दर्शन करना हो, चाहे वैष्णो देवी का। और आप ये देखिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नोएडा से जाते हैं रामलला जी के दर्शन करने के लिए तो कम से कम 10,000 रुपया आपका खर्चा होगा। बहराइच से जाएंगे तो 10,000 रुपया आपका खर्चा होगा आने जाने रहने से। और कहते दावा यह है कि राम जन्मभूमि पे पेटेंट इनका है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं करा रही है जो पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार करा रही है। अगर दिल्ली वालों को जाके वैष्णो देवी जी का दर्शन करने का हक है, अगर जगन्नाथपुरी जाने का हक है, अगर अयोध्या में श्री रामलला जी के दर्शन करने का हक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को किसने रोका है? गुजरात सरकार को किसने रोका है? मध्य प्रदेश सरकार को किसने रोका है? आज आपको तो लग रहा होगा कि राम नाम का जो सपना है। जी मैं आ रहा हूं। हमने 37,000 लोगों को, दीपक जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, कितने लोगों को भेजा है? राइट सर, मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, आज तो आपको लग रहा होगा कि दिल्ली सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है और ऐसे ही काम करना चाहिए। तो आज तो आप 100 में 100 नंबर देंगे ना वाजपेयी जी को? प्रतीक जी मैंने कहा था कि सारे रामद्रोहियों को राम राज्य की तरफ लौटना ही पड़ेगा। एक दिन वो आएगा ही आएगा जो 40 वर्ष के विश्व हिंदू परिषद की और 500 वर्ष की हिंदू समाज की तपस्या का जो है फल मिलेगा, और हिंदू समाज वो फल मिलते हुए देख रहा है। आप देखिए, आपके शुद्ध दर्शक इस बात को जानते हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में जो विजयश्री हमें 2019 में मिली प्रभु राम के मंदिर के लिए, और जो मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद बंसल जी, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। मेरी बात मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, इंटरप्ट नहीं कर रहा विनोद बंसल जी, इंटरप्ट नहीं कर रहा जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर के निर्माण का फैसला दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, ये दोनों हिंदुओं के अपराधी हैं। इनके अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि इस राम मंदिर के लिए युवाओं का खून बहेगा, कुछ गर्मी पैदा होगी तभी काम चलेगा। ऐसे करके इन्होंने कार सेवकों की हत्याएं कराई, हिंदुओं को गुमराह किया। ये इनका इतिहास है। 1992 में अखबार मालिकों से मिलकर 200 लोगों की हत्याओं की खबर छपवा के आज तरुण विजय ने ट्वीट किया। बिल्कुल, दीपक वाजपेयी जी को रोकता हूं मैं दीपक जी को रोकता हूं। हाँ, दीपक जी ने एक वाक्य इस्तेमाल किया, दीपक वाजपेयी जी ने एक वाक्य इस्तेमाल किया कि विश्व हिंदू परिषद ने हत्याएं करवाई। तो अगर हत्याएं कर तो आप तो पत्रकार रहे हैं भाई। अगर आप पत्रकार हैं और आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोठारी सर 1992 दंगों में, सुनिए मैं 2 चीजें बता दूं पहले आपको। प्रतीक जी मैं आ रहा हूं आपको 1 बाय 1 दूंगा, एक एक करके दूंगा। दीपक वाजपेयी एक एक करके ऑडियो। दीपक यू हैव टू वेट नाउ, दीपक यू हैव टू वेट नाउ, दीपक यू हैव टू वेट। एक 1 by 1 विनोद बंसल विल रिप्लाई, विनोद बंसल विल रिप्लाई, देन दीपक वाजपेयी जी। विनोद बंसल पूरी नहीं हुई थी, बीच में इंटरप्ट कर दिया था। हाँ बिल्कुल मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको पूरा कहा जी। मैं